शब्दों में भी बड़ी ताकत है, भगवान की वाणी है उसमें बड़ी ताकत है। स्वामी राम प्रकाश जी महाराज ब्रह्मलीन जो है समरातल धोरे विराजते थे, तो उनके सानिध्य में मैं 25 से रहा था। तो उन्होंने एक हकीकत की बात बताई, शब्दवाणी में क्या ताकत है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था सेनानी, तो उसका नियम था कि हमेशा यज्ञ करना, शब्दवाणी का पाठ करना, और अगर घी आदि की जोत की व्यवस्था न है तो सूर्य के सामने बैठ करके, क्योंकि सभी अग्नि का मालिक सूरज है, सूर्य के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके शब्दवाणी पढ़ना। तो वो शब्दवाणी पढ़ता है तो पढ़ने का नियम था। तो एक बार जो है उसकी गायें गुम गई, तो गायों को खोजने के लिए एक गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव गया। तो वो साथ में पानी रखता था। पुराने ज़माने में लोरडी भुड़की होती थी, उसमें पानी 5-7 किलो पानी रखता था। तो शाम को एक जगह जो गया, एक गांव के किनारे बाई दी वे, वो शमशान भूमि थी, सुनसान थी, उसको ठीक लगी, उसने वहाँ विश्राम कर लिया, संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करने के बाद वो सुबह उठा तो थोड़े पानी से स्नान की रुकन बजाई और स्नान करके वाणी का पाठ किया, पाठ करके आगे चल पड़ा। तो उस गांव में जो है जितने भी अधोगति में जीव गए हुए थे, अधोगति में जीव गए हुए थे, सभी जीव जो है उनकी मोक्ष हो गई शब्दवाणी की सुनने मात्र से, और मोक्ष हो गई। उसके बाद फिर वहाँ उनका एक नेता था, वो कहीं भ्रमण पर गया हुआ था। जब वापस लौटा देखा तो मैदान सब खाली है, यहाँ कोई नहीं है। तो बोले क्या करे, अकेला तो रहना मुश्किल हो गया, तो अपना साथी बनाए। साथी बनाने की कला तो उसमें थी। तो उसने क्या किया कि एक गांव का ठाकुर था, ठाकुर के कंवर की जान चढ़ रही थी, ब्याह का मौका था, जान चढ़ रही थी, उसने जाकर के उसमें प्रवेश कर लिया। वो सब लोग तेल पिटी करे, वो आला बाला करने लगा। तो फिर लोगों ने कहा क्या हुआ, इधर उधर जो है सियाने सुत्ते बुलाए। तो बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई, वो बोला मुख से कि भाई रात एक व्यक्ति विशेष आया था, मेरे सभी संगी साथियों को कहीं भेज दिया, या तो मेरे को मेरे संगी साथियों से मिलाओ, यार नहीं तो वह संगी साथी तो मैं बढ़ाने की मेरे को कला है, मैं बढ़ाऊंगा। तो फिर ठाकुर था, तो उसने कहा भाई कौन था, क्या था। पहले पागियों का ज़माना था, लोग जो है पागी पग देख करके पीछे पीछे चले गए। जा करके उनको कहा, तो ठाकुर का कहना कौन ना माने, कहा कि आपने जो है रात क्या मंत्र पढ़े क्या नहीं पढ़े, वो आप वापस चलो, ठाकुर का जो कुंवर है खराब हो गया है, उसको ठीक करना है। तो वो आ गया। आने के बाद जो है उन्होंने कहा भाई रात आपने क्या मंत्र पढ़े। बोले हमने हमारा नित्य नेम किया, कोई विशेष मंत्र नहीं पढ़े, गुरु महाराज की वाणी का पाठ किया, संध्या वंदन किया, और कोई विशेष बात नहीं करी। तो बोले वो जो संध्या वंदन, वो मंत्र जो अभी करना पड़ेगा। तो क्या हमारे यहाँ विधान है द्विकाल संध्या करो, तो वो काम तो उस मौके पर ही होगा, वैसे हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तो मौका तो अभी वो शाम का तो कब तक आए। तो फिर जो है पंडित बुलाए, भाई आप कौन से धर्म में होगा, हम हिंदू धर्म में हैं। तो हिंदू धर्म में संध्या कितनी होती है। तो ब्राह्मण वगैरह मिल करके बोले कि त्रिकाल संध्या, एक सुबह संध्या होती है, एक मथार दिन आता है ऊपर, और एक शाम को संध्या होती है। तो उन्होंने कहा अभी मथार दिन का मौका है, तो अभी आप जो है संध्या बंदन वो आपका करो, हवन करो, जो भी आप चाहते हो। तो फिर वो नहाया, नहा धो करके गाय का छाना का धूपिया मंगाया, गाय को घी मंगायो, घी मंगा जो है बड़ा हवन शुरू कियो। हवन शुरू करते 2-4 सौद पटेर का वो ठीक बैठ गया। उन्होंने कहा मेरा काम हो गया, अभी जो है आप जैसे मर्जी आओ वैसे करो। तो उन्होंने राम प्रकाश जी महाराज ने हकीकत की बात बताई गई है, ऐसी शब्दवाणी में ताकत है। अगर आपको समझ में आता है, नहीं आता है, अगर आप वो सुनते हैं तो उसमें बड़ी ताकत है, दम है। तो इसलिए अभी कई बार जो है तात यार घात्या फिर है ना, तो माने कोई में समझ थोड़ी आओ में के है, लेकिन क्या है कि उन मंत्र में ताकत है।
जैसी उसकी क्षमता है वैसी ताकत है। तो भगवान की वाणी में बड़ी ताकत है, तो इसलिए हमें भी जो है हमारे घरों में नित्य प्रति हवन करना चाहिए। और शाम को जो है हवन की व्यवस्था है तो ठीक है, हवन की नहीं हो तो दिया करके आरती संध्या वंदन करना चाहिए। यह हमारे घरों में सब जगह शब्द पाठ, अभी सब पढ़े लिखे, किसी जमाने में पढ़े लिखे नहीं थे, सुन सुन के याद करते थे। और अगर कोई व्यवस्था न हो, घी आदि की जोत आदि परवाह ना करो, बैठ करे वाणी नहा धो करके अवश्य पाठ करो, तो बहुत बड़ी जो है निर्विघ्न जीवन जीने की कला जो है आपके हाथ में आएगी। अधिक समय न लेता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूँ।